Hello students, in the last lecture in Geotechnical Engineering Chapter 1 हमने ये सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट किए थे। वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हमने वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड सॉइल, राइट, एंड वाटर कंटेंट, ये डेफिनेशंस किए थे और ये हमने फेस डायग्राम जो है वो कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉइल यूनिट वेट्स। ये सारे डेफिनेशंस जो है वो यूनिट वेट के लिए है। सॉइल यूनिट वेट्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट एज वेल एज फॉर एग्जाम्पल्स एंड GTU टर्म्स, राइट। तो GTU के टर्म्स में डिफाइंड टर्म में भी आ सकता है और इसके बिना हम एग्जाम्पल्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, राइट। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है, वेट रेशियो है और ये सॉइल यूनिट वेट है, राइट। ये सारे जो है हमको याद रखने जिससे हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ना फर्स्ट ड्राई यूनिट वेट से शुरुआत करते हैं, राइट। ड्राई यूनिट वेट मतलब डेंसिटी, यूनिट वेट मतलब डेंसिटी, राइट। तो ड्राई यूनिट वेट मतलब क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। यहाँ पे सॉलिड है और ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, राइट। तो यहाँ से हम ये जो सिर्फ सॉलिड है उसका वेट करेंगे। डेंसिटी मतलब क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट अपन वॉल्यूम, ठीक है। अब वेट किसका लेना है? ड्राई यूनिट वेट में गामा डी होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा। तो यहाँ से वेट जो है वो सिर्फ सॉलिड का लेना है हमें, राइट। और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम लेना है। ये वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पे WS आ जाएगा, राइट। सो WS डिवाइडेड बाय VT मतलब टोटल वॉल्यूम एंड वेट ऑफ सॉलिड। और ये यूनिट वेट जो है वो इन दोनों का रिलेशन भी है, राइट। यहाँ से जो हमने कनेक्ट करते हैं ये जो वॉल्यूमेट्रिक साइड है फेस डायग्राम की और ये जो वेट, राइट, वेट साइड है, यहाँ हमने सारे वेट जो है वो लिखे हैं। फेस डायग्राम हमने कंप्लीट किया था, उसमें एक तरफ हम वॉल्यूम रखते हैं, सारे वॉल्यूमेट्रिक साइड होती है और दूसरी वेट की साइड होती है जिसमें हम वेट रखते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ये यूनिट वेट जो है ये दोनों मिलके ही होगा क्योंकि वेट अपन वॉल्यूम ये हमारा यूनिट वेट है, राइट। तो इसको ये कनेक्ट करता है फेस डायग्राम को। तो गामा डी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। नाउ टोटल यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी टोटल आएगा और वेट भी टोटल आएगा। टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ये हमारी जो सॉइल ली है उसमें टोटल वेट, उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम आएगा, राइट। सो गामा मतलब टोटल यूनिट वेट, उसको हम वेट यूनिट वेट भी बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं और मॉइस्ट यूनिट वेट भी बोलते हैं, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेट यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट एंड मॉइस्ट यूनिट वेट। सो बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट गामा इज इक्वल्स टू, टोटल यूनिट वेट जो है उसको हम गामा से इंडिकेट करते हैं। गामा मतलब टोटल, राइट, टी लिखने की ज़रूरत नहीं। सो टोटल वेट ऑफ soil divided by volume of total volume of soil, right। तो टोटल वेट में क्या आएगा? तो वेट ऑफ एयर तो ज़ीरो है, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, राइट। ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। WS प्लस WV ये टोटल वेट आ जाएगा। और टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। सो ये हमारी टोटल यूनिट वेट जो है उसकी डेफिनेशन है। नाउ सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड मतलब क्या है? 100% सैचुरेशन है, मतलब एयर जो है उसकी जगह भी पानी ही है, उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हमने आगे कंप्लीट किया था आगे के टॉपिक में। ये देखो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, सिर्फ वाटर होता है और सॉलिड होता है, इसमें एयर होती ही नहीं है, राइट। जो हम 2 फेस में होता है, 3 फेस में नहीं आएगा, राइट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब उसमें क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड एंड वाटर
ये टोटल वेट, उसमें वाटर और सॉलिड ही होगा, इसलिए वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वाटर, उसका जो वेट है वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। तो ये होगा सैचुरेटेड यूनिट विथ गामा सैचुरेटेड, SAT फॉर सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट। तो उसमें सैचुरेशन S जो है उसकी वैल्यू 100% आ जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 100% है, राइट। तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो एयर है ही नहीं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर भी ज़ीरो हो जाएगा। ये टोटल वॉल्यूम में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, क्योंकि एयर है ही नहीं, वेट तो वैसे भी एयर का ज़ीरो ही है, राइट। तो यही है WS प्लस W, राइट, WS प्लस W डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, VW प्लस VS, राइट। तो यह हमारा हुआ सैचुरेटेड यूनिट वेट। नाउ सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट में क्या आएगा, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को गामा डैश से लिखते हैं, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W मीन्स फॉर वाटर, W इज फॉर वाटर, राइट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W मतलब क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये यूनिट वेट है ऑफ वाटर। तो वाटर का यूनिट वेट मतलब वाटर जो है उसका क्या होगा कि जो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो हम 1 लेंगे, 1 ग्राम पर cc, राइट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गामा W जो है वो हमारा आंसर उसका 1 ही आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो वेट और वॉल्यूम का रेशियो जो है, वेट और वॉल्यूम का वाटर के लिए वो सेम होगा और वो 1 आ जाएगा, ये ग्राम में होगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा वॉल्यूम, राइट। सो गामा W जो है वो 1 ग्राम पर cc आएगा, राइट। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम किलो न्यूटन, ग्राम को किलो न्यूटन में करें और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करें तो आंसर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। सो गामा W इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। ये वाटर है, तो यहाँ से गामा W जो है वो हम फाइंड नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्टली हमारे पास आंसर है वो हम ले लेंगे, क्यों, और गामा सैचुरेटेड का जो आंसर आ जाएगा उसमें से हम अगर गामा W माइनस करते हैं तो हमें सबमर्ज यूनिट वेट मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यह हमारा टर्म हो गया ड्राई यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट, सैचुरेटेड, सबमर्ज यूनिट वेट एंड गामा W। ड्राई यूनिट वेट मतलब क्या होगा, सिर्फ weight of solid divided by total volume, right. Now gamma means total unit weight, total unit weight में क्या आएगा, तो दोनों टोटल ही आएगा, total weight डिवाइड बाय total volume of soil, और saturation में क्या आएगा, एयर आएगी नहीं, right. So weight of water plus weight of solid divided by volume of water plus volume of solid, right. तो इससे गामा सैचुरेटेड मिल जाएगा। अब गामा डैश जो है वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, राइट। अब गामा S भी आता है, गामा S मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये हमारा गामा D है ड्राई यूनिट वेट, ये है सॉलिड के लिए गामा S फॉर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के लिए क्या होगा, जैसे वाटर था तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो गामा S मतलब सॉलिड के लिए क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका जितना भी वेट है डिवाइड बाय उसका हम वॉल्यूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा S मिल जाएगा, राइट। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा S, WS बाय VS, ये सिंपल टर्म है इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, राइट। WS बाय VS, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम, तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, राइट। यूनिट वेट मतलब हमारी डेंसिटी है, राइट, डेंसिटी मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है, तो हम यही कर रहे हैं, वेट अपन वॉल्यूम। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हम मेंशन करेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी
जो है वो वाटर की कंपेयर में बाकी जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है वो हम कंपेयर करते हैं वाटर के यूनिट वेट से, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, राइट। तो G इज इक्वल्स टू गामा S बाई गामा W। यहाँ पे किसी भी जो मटेरियल है उस मटेरियल का जो जिसको हमें वाटर से कंपेयर करना है वो होगा, उसका यूनिट वेट होगा, और यहाँ पे वाटर का यूनिट वेट होगा, राइट। सो गामा W जो है वो डिस्टिल्ड वाटर का होता है, प्योर वाटर जो है उसके लिए 1 ग्राम पर cc होता है। सो गामा W ये रहेगा हमारा 1 रहेगा, और गामा S जो है वो स्पेसिफिक जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, सॉलिड है हमारे पास, यहाँ पे हम सॉइल के लिए तो हमारा सॉलिड्स है, तो सॉलिड के लिए जो हमारे यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड वो आएगा, राइट। तो गामा S मतलब क्या होता है, अभी हमने कहा WS बाई VS, इसका जो आंसर आता है वो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई गामा W करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा GS, स्पेसिफिक ग्रेविटी of that soil, right? So it is the ratio of unit weight of solid to unit weight of water, yeah, right? Unit weight of that material, specific gravity of certain material, किसी भी मटेरियल का फाइंड करना है तो क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ दैट मटेरियल। हम अभी सॉइल का फाइंड कर रहे हैं, उसमें से जो सॉलिड था उसके लिए तो गामा S होगा, राइट, एंड टू दी यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। और ये जो वाटर है वो डिस्टिल वाटर होगा जिसका हम गामा W ले रहे हैं, राइट। तो उसी की वैल्यू 1 ग्राम पर cc होती है, राइट। नाउ यहाँ पे दूसरी एक डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक्चुअली सेम ही है। देखते हैं कैसे सेम है। यहाँ पे लिखा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स मतलब एयर, वाटर, और यहाँ पे देखिए जो ये है एयर, वाटर और सॉलिड, तो ये सॉलिड जो है उसका हमें वेट लेना है, राइट। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू दी वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, राइट। वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। वाटर जो है उसका हमें वेट करना, वो भी कितना लेना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, राइट। तो हमें वाटर जो है उसका फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास गामा W है। गामा W मतलब क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लेना है हमें, इक्वल वॉल्यूम, जो कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमें सॉलिड का लेना है। जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका वेट ले रहे हैं, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम हमें वाटर का लेना है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख लेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जितना सॉलिड है उतनी ही वॉल्यूम जितना हमें वाटर लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है VS। तो हमें ये वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है डिस्टिल्ड वाटर का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा W मल्टीप्लाई बाय VS, तो ये यहीं पे लिखा है। यहाँ WS लिखा है वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो WW की जगह क्या हो जाएगा, गामा W इंटू VS। यहाँ पे WS, यहाँ पे VS इंटू गामा W, और गामा W क्या है हमारा, तो WW डिवाइडेड बाय VS, राइट। तो ये वैल्यू हमने WW की यहाँ पे वैल्यू लिखी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो WS बाई WW, और WW इज इक्वल्स टू क्या होगा, VS इंटू गामा W। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है WS डिवाइड बाई VS इंटू गामा W, राइट। नाउ हमें पता है कि गामा S इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो यहाँ पे यही है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, गामा S। तो अगर हम यहाँ पे GS इज इक्वल्स टू गामा S लिख देते हैं इसकी वैल्यू, तो नीचे क्या रह जाएगा, गामा W, मतलब ये इक्वेशन आ गया गामा S बाई गामा W, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा S, और ये गामा W तो है ही यहाँ पे, तो ये GS इज इक्वल्स टू गामा S। सो दोनों डेफिनेशन मतलब दोनों फॉर्मूला एक ही है,
राइट। अलग अलग दो तरह से डेफिनेशन लिखी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी के, राइट। और ये गामा GS जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और बहुत सारे कैलकुलेशन में यूज़ हो गए, राइट। और वाटर जो है उसकी 1 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर की 1 है, क्योंकि गामा S का मतलब क्या है, हमें वाटर से कंपेयर करना है किसी भी मटेरियल को। अगर हम वाटर का ही फाइंड कर रहे हैं, GS फॉर वाटर, सॉरी GS क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, जो मटेरियल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है उसका यूनिट वेट लेना है। हमने अभी सॉलिड का है फाइंड करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की फाइंड करनी है, तो हमें गामा किसका लेना होगा, सॉलिड का, डिवाइड बाई क्या करना है, वाटर से कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ये सॉलिड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट वेट किसका लिया है, सॉलिड का लिया है, इसीलिए। अब हमें वाटर का फाइंड करना है गामा S। अगर वाटर का फाइंड करना है तो यहाँ यूनिट वेट वाटर का लेना है और वाटर से ही कंपेयर करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसीलिए वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1, क्योंकि हम वाटर से ही कंपेयर कर रहे हैं, राइट। नाउ यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी के लिए दिया गया आंसर 13.6, क्योंकि एग्जाम्पल में यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। Now here is expected value for GS, different material और सॉरी different soil के लिए GS की वैल्यू दी गई, रेंज दी गई है, राइट। तो सैंड जो है उसकी आंसर 2.65 से 2.67 आएगा, सिल्टी सैंड के लिए 2.67 to 2.7, इनऑर्गेनिक क्ले के लिए 2.7 to 2.8, एंड सॉइल्स विथ माइक्स और आयरन तो उसके लिए आंसर 2.75 to 3 आएगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए लेस देन 3, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस नॉलेज के लिए ये वैल्यू दी गई है डिफरेंट सॉइल के लिए। इम्पॉर्टेंट है यही चीज़, दोनों डेफिनेशन इसके बेसिस पे ये डेफिनेशन है, पर ये दोनों सेम ही है। मैंने किस तरह से वो सेम होती है वो एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और ये याद रखना है। सो हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो कंटिन्यू करेंगे, राइट।